तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आप लोगों का एमसीक्यूज होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। जितना भी क्वेश्चंस को हम करेंगे वो सभी जो है ऑब्जेक्टिव होगा। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और टेस्ट शुरू हो गया ये मान के चलिए, ठीक है। आज से आप लोगों का टेस्ट शुरू है। आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा 7:30 बजे, प्रतिदिन शाम को जो है 7:30 बजे आपको जुड़ना है और इसी टाइम में आप लोगों का क्लास चलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, क्या जूम कर लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बायोलॉजी से आज क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। सबसे पहले बायोलॉजी क्या है ये जान लीजिए। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की एक वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म लाइफ यानी जीवन के बारे में, ऑर्गेनिज्म लाइफ, प्लांट लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी को जो है बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि सही मायने में कहें तो हम लोग जो है जिससे बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे चलिए उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे माना जाता है। आप लोग बताइएगा कि जीव विज्ञान का बाबूजी के है, ये बताइए। आपको क्वेश्चन ही पूछ रहा है जी, जीव विज्ञान जो है यानी बायोलॉजी जो है ओकर बाबूजी का की नाम है, ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो बताइएगा, ऑप्शन देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, लिनियस, मेंडल। बताइएगा मेंडल तो हो गया ये ग्रेगर जॉन मेंडल की, जो कि मटर के पौधे पे अति किए थे एक्सपेरिमेंट। अरस्तु देख लीजिए, चार्ल्स डार्विन देख लीजिए, लिनियस देख लीजिए। तो बताइएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आप लोग को डेली जुड़ना है और आप लोग को जो है शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। तो चलिए आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों का यहाँ पे कह रहा है कि जीव विज्ञान का पिता जो है वो किसे माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान के पिता माना जाता है। इन्होंने जो है बहुत सारे प्लांट एंड जो है यहाँ पे एनिमल्स के बारे में अध्ययन किए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनको जो है अरस्तु को जो है पिता माना जाता है बायोलॉजी का। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है यानी बाप जो है बायोलॉजी का, वो अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेस जो है वो क्या है। लाइफ जो है यानी लाइफ जो है ना, लाइफ का फिजिकल बेस क्या है, लाइफ का फिजिकल बेस जो है वो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन में है जीन, है जीन जो कि डीएनए का टूटा हुआ भाग होता है, जो कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो टूटा हुआ भाग होता है उसे जीन कहलाता है, कोशिका। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद जीव द्रव्य। ये सब चीज़ों को जो है आप 9th 10th 11th 12th बारीकी से पढ़े होंगे, बहुत ही डीपली पढ़े होंगे। तो चलिए इसमें से राइट आंसर बताइएगा आप लोग। जीन जो है यानी लाइफ का जो भौतिक आधार यानी फिजिकल बेस जो है वो किसे कहा जाता है, यानी जीन को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका यानी सेल को कहा जाता है, जीव द्रव्य यानी जीव द्रव्य को कहा जाता है। बताइएगा आप लोग किसको कहा जाता है। तो आप लोग को आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि आप लोगों का जो आंसर है वो जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म भी इंग्लिश में बोलते हैं, जीव द्रव्य। इसका यहाँ पे जीवन का जो आधार है, भौतिक आधार यानी फिजिकल बेस जो है वो क्या है कि यहाँ पे जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, ये अगर ना हो तो ये नहीं होगा जीवन। तो यहाँ पे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया, यानी सेल का जो है सेल का खोज करने वाला का नाम पूछ रहा है। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया, यानी सेल का पता जो है वो किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने। इसको आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, स्लाइडन ने, स्वान ने और डार्विन ने। बताइएगा इसको, बताइएगा। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम से सही जा रहे हैं। बताइएगा ये जो किए थे ना खोज, ये कौन किए थे पता है? सर्वप्रथम खोज जो किए थे ये किए थे रॉबर्ट हुक। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे। क्या रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे, ठीक है, कोशिका का खोज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग जो है एक बार बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। जी हाँ, तो सही आ रही है, आप लोग का जवाब आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर ऑफ सेल यानी शक्ति केंद्र, सेल का जो पावर केंद्र है यानी शक्ति केंद्र यानी शक्ति का जो मतलब उत्पन्न कहाँ से होता है वो किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक से, न्यूक्लियस से, लाइसोसोम से, कोशिका द्रव्य से। बताइएगा आप लोग, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सेल का जो शक्ति केंद्र है वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि कोशिका का जो मतलब ये पावर हाउस का मतलब
पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है ना, आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है, क्या सेल का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका यानी प्लांट कोशिका में जंतु कोशिका से विभेदित यानी भिन्नता करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आप लोग का ऑप्शन मैं देता हूं, यहाँ पे ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, पर्णहरित, सेंट्रियोल, उपरोक्त सभी। बताइएगा इसमें से जो है कोशिका का प्लांट सेल कोशिका इन निम्न में से कौन सी रचना, ऐसा कौन सा रचना है जो प्लांट सेल को जो है जंतु यानी एनिमल सेल्स से विभेदित करता है यानी अलग करता है, ठीक है। कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, उपरोक्त सभी। बताइएगा आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है सभी है, क्या राइट आंसर बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग का आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो बताइएगा आप लोग, आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, रिक्तिका को, सेंट्रोसोम को। बताइएगा आप लोग। ये 9th का क्वेश्चन है, हम 100% कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 9th का है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा निम्न में से कोशिकांग को जो है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किस मतलब आत्महत्या, जहाँ पे आत्महत्या कैसे होता है ये बताइए। कि एक थैली होता है, वो फटता है तो आत्महत्या की थैली माना जाता है। तो बताइएगा आप लोग, आत्महत्या की थैली जो है वो किसे माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। लाइसोसोम, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे लाइसोसोम के बारे में, इसे जो है आत्महत्या की थैली मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की दुगुनित कुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्तुत किसने किया था? बताइएगा आप लोग। वाटसन एंड क्रिक, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडेन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बताइएगा आप लोग, बताइए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का द्विगुणित संरचना जो है, कुंडली जो है द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिकल मॉडल जो प्रस्तुत किए थे वो कौन वैज्ञानिक किए थे, आपको यही पूछ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं कि वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, ठीक है। ये चीज़ को जो है आप 12th में डीएनए के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़े होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? बताइएगा। डीएनए का प्रमुख कार्य, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है उसका काम क्या होता है? डीएनए का जो है मानव शरीर में काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिकीय शोषण करना, कोशिकीय परिवहन करना, आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करना। बताइएगा यानी जेनेटिक क्रियाओं, जेनेटिक एक्टिविटी को जो है संचालन करना। बताइएगा आप लोग क्या है इसका राइट आंसर? जेनेटिक। देख लीजिए आप लोग, डीएनए का प्रमुख कार्य जो है क्या है पता है आपको? ये जो है जेनेटिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। क्या? जेनेटिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इसका राइट आंसर जो हो गया डी नंबर, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। इसको इस पीडीएफ को जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए पाया जाता है। आरएनए जो है वो किस में पाया जाता है? तो HIV। तो आरएनए जो है वो किस में पाया जाता है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप लोग का आरएनए पाया जाता है किस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ABC यानी आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ABC को छोड़कर जो है ABC को छोड़ के यानी आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी में जो है आरएनए काम करता है, ठीक है। आरएनए जो है यानी जेनेटिक्स को जो है पहुंचाने का काम करता है, आनुवंशिकी यानी लक्षणों का पहुंचाने का काम जो है आरएनए करता है ABC को छोड़ के। चलिए तो इसके बाद कह रहा है ऑप्शन आपको कह रहा है कि कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। बताइएगा आप लोग आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है ये देख लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है कोशिका द्रव्य में जो है आरएनए काम करता है। क्या? कोशिका द्रव्य में जो है आरएनए काम करता है। चलिए एक ट्रिक मैंने बताया। चलिए 11 नंबर को 15 क्वेश्चन को करेंगे आज। तो यहाँ पे कह रहा है आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स का जो है पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पे मैं जेनेटिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स ये क्या है? जेनेटिक्स जो है एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें जो है जेनेटिक्स जिसमें आप लोग जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यानी हेरिडिटी एंड
हेरिडिटी यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। क्या? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, भिन्नताएं और हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं। क्या? वेरिएशन और हेरिडिटी का अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जेनेटिक्स जो है दोस्तों, यहाँ पे जैसे जेनेटिक्स होता क्या है कि जैसे पप्पा वाला लक्षण जो है बेटा में पहुंचाने का काम करता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो है एक ब्रांच है बायोलॉजी का और इसके अंतर्गत जो है आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। चलिए, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का बाबूजी का नाम क्या है। क्या? बाबूजी का नाम क्या है? लेमार्क, मेंडल, डार्विन, अरस्तू। बताइएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। लेमार्क, मेंडल, डार्विन, अरस्तू। बताइएगा आप लोग। एकदम मजेदार है क्वेश्चन, एकदम मजेदार क्वेश्चन सब है। तो यहाँ पे जो है जेनेटिक्स का बाबूजी का नाम क्या है पता है आप लोग? जो है जेनेटिक्स का खोज किसने किया था पता है? मेंडल ने। ठीक है, मेंडल ने। और इसको जो है मटर के पौधे पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे एंड इसके बारे में जो है 12th में बहुत डीपली गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों, मजा आने वाला क्वेश्चन आ गया। यानी ह्यूमन में क्रोमोजोम की कुल संख्या जो है कितनी है? क्या कितनी है? यहाँ पे अगर जोड़ा में पूछता, क्या जोड़ी में पूछता आप लोगों से कि कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में। ठीक है, तो आप लोग बताते कि 23 और इसका दोगुना कर दीजिए तो यहाँ पे संख्या हो गया। तो 23 का दोगुना कितना हो गया? 46 ना। तो आप लोग जो है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है कुल संख्या कितनी है? ये 46 याद रखिएगा। अगर इससे एक भी कम या फिर एक भी ज़्यादा हुआ तो उसमें जो है जेनेटिक यानी क्रोमोजोम डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे सिंड्रोम है, वो सब सिंड्रोम जो है हो जाता है। और इसमें जो है बलात्कारी सिंड्रोम, ये सभी सिंड्रोम है जो कि एक बढ़ने या फिर घटने से हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। निम्न में से मनुष्य में होने वाला आनुवंशिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक डिजीज कौन से है? वर्धनता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, उपरोक्त सभी। बताइएगा आप लोग। या जो यहाँ पूछ रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? क्या ये 4 को जो है बीमारी का नाम है, डिसऑर्डर का नाम है। और इसमें जो है आपको पूछ रहा है, क्या इसमें आपको पूछ रहा है कि जेनेटिक्स रोग जो है ये क्या है, आपको ये पूछ रहा है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। वर्धनता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम आप लोग को हम पढ़ाए होंगे। उपरोक्त सभी आप लोग पिछले वीडियो देखिएगा तो उसमें सिंड्रोम के बारे में हम लोग बताए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है और डी नंबर ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। बताइएगा आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जेनेटिक्स के कारण जो होने वाला रोग है वर्धनता है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम, यानी तीनों जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लड़का पैदा होगा जब। आप बताइए कि लड़का कैसे पैदा होगा, ये बताइए आप लोग। इसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़का पैदा कैसे होगा और लड़की पैदा कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन का लैंग्वेज है इसलिए मैं ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो चलिए अब ये कह रहा है कि लड़का कैसे पैदा होगा। XX गुणसूत्र से, 3X गुणसूत्र से, XY गुणसूत्र से और YY गुणसूत्र से। बता दूं यहाँ पे, मैं बता दूं कि फीमेल में जो है, थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फीमेल में जो है, क्या फीमेल में XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, और मेल में जो है X और Y दोनों गुणसूत्र पाया जाता है। X जो है यहाँ पे, X जो है लड़का, यहाँ पे X जो है दोस्तों लड़की का, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा लड़का पैदा होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़का कैसे पैदा होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए कि अगर मान के चलिए X जो है दोस्तों वो लड़की का पक्ष लेता है और Y जो है वो लड़का का पक्ष लेता है। क्या अगर मेल के तरफ से Y जाता है, Y गुणसूत्र जाएगा तो लड़का पैदा होगा। अगर X गुणसूत्र मेल के तरफ से चला गया तो XX मिल जाएगा ना, दुगो X बन के जो है मिल के जो है लड़की पैदा कर देगा। ठीक है, अगर मेल के तरफ से, देखिए यहाँ पे फीमेल जिम्मेवार नहीं होता है, बच्चे को जो है मेल और फीमेल पैदा होने की वजह से जो है यहाँ पे फीमेल जिम्मेदार नहीं होती है, इसका कारण जो है मेल है। ठीक है, इसका कारण मेल है क्योंकि मेल में जो है X और Y गुणसूत्र पाया जाता है और फीमेल में जो है XX गुणसूत्र पाया जाता है। और मेल का पक्ष जो है यानी लड़का का पक्ष जो है Y लेता है, और अगर Y गया यानी मेल के तरफ से Y गया तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का कैसे पैदा होगा ये पूछ रहा है। अगर लड़की के तरफ से X गुणसूत्र आया और लड़का के तरफ से Y गुणसूत्र चला गया तो लड़का पैदा होगा। क्या अगर यहीं पे X आ जाता तो लड़की पैदा हो जाती। EX यहाँ पे X आया तो लड़की पैदा होती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यहाँ पे समझा दिए हैं। हीमोफीलिया रोग, यहाँ पे बताएगा कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या
कमी हो जाती है, क्या कमी हो जाती है पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि हीमोफीलिया रोग में जो है क्या कमी हो जाती है। यहाँ पे क्या कम जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया अगर कहीं पे कट गया तो रक्त बंद नहीं होगा, रक्त बनता ही नहीं है, यानी रक्त बनना बंद हो जाता है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है दिक्कत, ये पूछ रहा है पेशेंट के साथ। तो रक्त में जो है श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो बताइएगा आप लोग, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, बताइए आप लोग। तो हीमोफीलिया रोग में जो है क्या दिक्कत होता है ये पूछ रहा है। चलिए एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ऐसे ही आज थोड़ा मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, तो चलिए एकदम लगातार आप लोग हिला दिए हैं। चलिए हिला के रख दिए आज तो भौकाल मचा दिया आप लोग यार। चलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। इसमें जो है हीमोफीलिया रोग में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति का जो है हाथ कट जाए, ठीक है, हाथ कट गया, अब खून ससुरा बंदे नहीं होगा, का खून जो है बंदे नहीं होगा, रक्त जो है बहना बंद नहीं होता है। यानी हाथ कट गया तो खून जो है बहना बंद नहीं होता है, जल्दी बंद नहीं होता है। और ये कमी किसकी वजह से होता है पता है, एक प्रोथ्रोम्बिन नामक रासायनिक पदार्थ बनता है जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। कटने के टाइम अगर कोई मतलब कहीं पे कट गया तो वहां पे प्रोथ्रोम्बिन नामक एक रासायनिक पदार्थ बनता है, क्या प्रोथ्रोम्बिन नामक, और वो रासायनिक पदार्थ क्या करता है कि रक्त को जो है थक्का बनाने में मदद करता है कटे हुए स्थान पर। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया कि रक्त का बहना बंद नहीं होता है, ठीक है, हीमोफीलिया रोग में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए पूछ सकता है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है बायोलॉजी का और बहुत ही मजेदार है। तो जीन के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सत्य है, जीन के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है। ये बता दो कि यहाँ पे जीन जो है डीएनए के जो है ऊपर में रेखीय क्रम में सजे होते हैं, ये मैं बता देना चाहता हूँ एक पॉइंट। चलिए डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। जीन जो है डीएनए का एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहते हैं सभी उपरोक्त सभी। तो बताइए आप लोग इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका मैं बताता हूँ आपको राइट आंसर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए, यहाँ पे जो है ये क्या करता है कि जीन क्या करता है, डीएनए के लिए डीएनए की जो है क्रियात्मक इकाई भी है, यूनिट भी है, उसके बाद आनुवंशिकी का इकाई भी है, और गुणसूत्र के ऊपर जो है रेखीय रूप में सजे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इनके लिए सही कथन है, ठीक है, जीन के लिए। चलिए जीन क्या काम करता है पता है, लक्षणमा को जो है बाप से बेटा में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था, जगदीश चंद्र बोस, वाटसन नामक वैज्ञानिक ने, हरगोविंद खुराना ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइएगा आप लोग इसका जीन का जो है सर्वप्रथम आर्टिफिशियल संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल तरीके से जो है किसने उपयोग किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट ब्राउन, हरगोविंद खुराना साहब एंड वाटसन साहब, जगदीश चंद्र बोस साहब। बताइएगा आप लोग, ये वैज्ञानिक का नाम है, इनका थोड़ा नाम जो है इज्जत से लेना पड़ता है ना, बहुत मतलब दिक्कत से बनते हैं वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक भगवान का दिया हुआ ये होते हैं, मतलब भगवान का नहीं है, यहीं मतलब यहीं पर पैदा होते हैं वो भी, और हम लोगों की तरफ ही पढ़ के वो भी वैज्ञानिक बनते हैं। तो आप लोग भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो चलिए यह इसका क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जीन का सर्वप्रथम आर्टिफिशियल संश्लेषण जो है वो किसने किया था, ये आप बताइए। चलिए बताइए आप लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बट 16 ही क्वेश्चन रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो किए थे, इनका खोज जो किए थे सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना साहब जो है, इन्होंने ही सर्वप्रथम आर्टिफिशियल का किए थे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। चलिए 3 और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक यानी प्राकृतिक कहने का मतलब जो है नेचुरल चयन में, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। बताइएगा आप लोग। चार्ल्स डार्विन था, लेमार्क था, अरस्तु था, हरगोविंद खुराना साहब थे। बताइएगा आप लोग, अरस्तु साहब एंड बताइएगा आप लोग ये चारों में से जो है कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादक किए थे, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, प्रतिपादक कहने का मतलब श्रेय जो है किनको जा रहा है, ये कह रहा है आपको क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या पता है, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन को जो है सिलेक्शन के सिद्धांत को प्रतिपादक किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर, आनुवंशिकी संबंधित यानी जेनेटिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव। अरे यार ये तो हल्का क्वेश्चन, चुनाव में अगर आ गया, सॉरी यहाँ पे अगर आ गया ना आप लोग का एग्जाम में, तो ये तो धुआं आप लोग उड़ा दीजिएगा। मट्टर है, क्या मट्टर है, 9वां क्लास में पढ़े होंगे है ना, मट्टर है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है, मेंडल साहब मट्टर के पौधे पे अपना प्रयोग किए थे। चलिए
तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे एक वर्धनाद यानी वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती, यानी कि एक वर्णांध कहने का मतलब जो है यानी कि रतौंधी जो होता है, रतौंधी अगर हो जाता है तो व्यक्ति में जो है किस रंग का पहचान नहीं होता है। लाल पीला रंग, हरा पीला, लाल पीला, लाल हरा, बताइए आप लोग इसमें अगर मतलब यहाँ पे रतौंधी होता है, रतौंधी अपने भाषा में इसको बोलते हैं रतौंधी जो होता है उसमें जो है लाल पीला नहीं दिखा पहचान में आता है, हरा पीला, लाल नीला पहचान में नहीं आता है, लाल हरा पहचान में नहीं आता है। क्या पहचान में नहीं आता है, ऐसा कौन सा कलर है जो पहचान में नहीं आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रतौंधी रोग में, ठीक है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को, लाल और हरा कलर जो है बुढ़वा को जो है अनड़ा आदमी को जो है, जिसको अनड़ा आप लोग बोलते हैं, उसको लाल और पीला का जो है पता नहीं चलता है, ठीक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। प्रोटोजोआ को, पोडीफेरा को, सेंट्रो सिलेंटेटा को, ऑर्थोपोडा को, बताइएगा आप लोग। ऑर्थोपोडा, फिर पोडीफेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंटेटा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पता है, प्रोटोजोआ को जो है कहा जाता है, ठीक है। गठित जंतु कहा जाता है, ठीक है। तो बताइएगा जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु जो है प्रोटोजोआ को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर अभी तक देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जो है जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जो है एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर ले। और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ही जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए और डायरेक्टली जो है यहाँ पे आप लोग का बायोलॉजी का एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। आपको थ्योरी भी दिया जाएगा और यहाँ पे शाम 7:30 बजे जो है MCQs करवाया जाता है, ठीक है। MCQs, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। MCQs करने से आप लोग को फायदा होगा, एग्जाम में बुझाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।